नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के एक धमाकेदार स्टॉक दीपक नाइट्राइट के बारे में। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में भयंकर तेजी हमें देखने को मिली है, लेकिन वो तेजी थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो बाइंग के लेवल्स क्या होने चाहिए, कौन से लेवल पर बाइंग को कंसिडर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 630 रुपीज़, जो कि 2.55% हमें नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें यहाँ पर इसके वैल्यूएशन के बारे में, तो मार्केट कैप है 8,800 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो 16.37 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 15.91 है। प्राइस टू बुक है 5.96, डिविडेंड यील्ड है 0.69% का। और अगर डिलीवरेबल्स के बारे में बात करें तो वो है 24.91%। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। मार्च में जो लोज बने थे उसके बाद रिकवरी तो देखने को मिली ही, लेकिन वो लेवल भी हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। 650 के आसपास हमें स्टॉक का ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। फिलहाल की अगर सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैंडल्स के बारे में बात करें तो जो कल की कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही थी, आप देख पाएंगे 675 के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया। उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था और स्टॉक ने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे क्लोजिंग दी, और ऐसा ही हुआ। आज भी हमें वीकनेस ही दिखाई दी है, ओपनिंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 85.56, यानी कि हाईली 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 ओवरबॉट सिचुएशन में हमें यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 71.19। यहाँ पर भी हमें ओवरबॉट सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है। 80 के आसपास पहुंच चुका था, यानी कि हाईली ओवरबॉट भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस भी हमें दिखाई दे रही है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमएससीडी में ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। काफी समय से तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक अपने अपर हाफ के तरफ ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मीडियन के ऊपर ही काफ़ी दिनों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक हमें अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का लेवल है 659 का लेवल, करंट मार्केट प्राइस है 630 के आसपास। मीडियन जो है वो है 568 का लेवल, और अगर बात करें यहाँ पर लोअर बैंड के बारे में तो वो है 477 का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 588 का लेवल, जिससे स्टॉक फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 529 का सपोर्ट हमें दिखाई देता है। उससे भी नीचे जाए तो हमें यहाँ पर 414 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 702 का रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, और उससे भी ऊपर जाए तो 762 का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन भी देखने को नहीं मिला है। 20 मंथ्स का जो EMA येलो लाइन है वहाँ पर ही स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है, और उसके बाद हमें वापस तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का EMA कैलकुलेट होकर आता है वो है 410 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है जिसके चांसेस काफ़ी कम है, तो यहाँ पर लॉस के तो कोई भी गुंजाइश नहीं बनती। ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो मैंने काफ़ी दिनों पहले ही इसी लेवल के आसपास फ्रेश बाय रेकमेंड किया था, जब वो 100 डेज के EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा था, जो था 450 470 के आसपास का लेवल। वो रेंज मैंने आपको रेकमेंड की थी, और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है। उसके बाद मैंने दीपक नाइट्राइट को कवर नहीं किया, क्योंकि उसके बाद इसमें तेज़ी आना शुरू हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर गिरावट वापस शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो कौन से लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पर बाइंग के लिए? तो जिन्होंने 450 पे बाय किया है अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो अभी भी बाइंग के रेंज में आपको बताना चाहूँगा। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए
540 से 578 580 के आसपास का जो लेवल है वो अच्छा लेवल हो सकता है यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि हमने देखा है 570 के आसपास 20 डेज का ईएमए बनकर आता है, जिसके आसपास स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है और वापस तेजी भी दिखा रहा है। और साथ ही साथ 50 डेज का ईएमए है 536 का लेवल, तो पिवट पॉइंट्स भी इसी लेवल के बीच में हमें नजर आता है। और पहले का जो रेजिस्टेंस था 550 के आसपास का रेजिस्टेंस, वो अब हमें एज अ सपोर्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी वेट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं लेवल्स जरूर बताऊंगा, वही लेवल्स है जो मैंने पहले बताए थे 450 से 470 की जो रेंज है। तो यहाँ पर अगर आप 450 से 500 के रेंज में यहाँ पर आपको स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी भी बात है जो मैंने नोटिस की है, जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि अगर आप केमिकल कंपनीज को देखेंगे, दूसरी जो केमिकल कंपनीज है जैसे कि अतुल, SRF, आरती इंडस्ट्री, उनका जो वैल्यूएशन है काफ़ी ऊपर है। पी रेशियो 30 के आसपास हमें दिखाई देता है, 28, 25। लेकिन दीपक नाइट्रेट का पी रेशियो हमें 16, 17, 18 के आसपास ही दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ग्रोइंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये जो तेज़ी हमें इतनी देखने को मिली है, आपको पता ही होगा केमिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जोर में दिखाई दे रहा है, सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट भी उन्हीं में से एक है, तो यहाँ पर भी हमें तेज़ी दिखाई देगी। स्टॉक में फंडामेंटल्स में कोई भी वीकनेस नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको रिकमेंडेशन दिया था और अब भी रिकमेंडेशन दूंगा कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स करते जाइए। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न हमें ये बनाकर दे सकता है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।